140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। ये कहते हैं कि भाई प्रभु राम आ रहे हैं। 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए। मुसलमान है वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था, ये वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख लिया। 550 साल हम इंतजार कर रहे थे इस दिन का कि यहाँ पे हम ये मंदिर बना सकें। मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से मुल्क। और अभी आपको बताएं, पाकिस्तान ने भारत में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर की मजम्मत की है। वैसे तो हमें सबको पता है कि इनका नजरिया क्या है, बीजेपी का या आरएसएस, क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। 1857 जो है 1857 से पहले कभी इधर नमाज पढ़ी गई थी कि नहीं, मगर हमें यह पता है कि हिंदू इधर जरूर वर्शिप करते हैं। हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर इंडिया जो कि बहुत सारी हैं और जो कि बहुत सारी मसाजिद के ऊपर क्लेम कर रही हैं। बड़ी खबर यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अयोध्या सिटी का विजिट किया और वहां पे राम टेम्पल की इनॉग्रेशन से पहले 15,700 करोड़ का गिफ्ट दिया गया है अयोध्या सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और मैं ये भी बताता चलूं, पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं कि ये वही अयोध्या सिटी है जहां पे राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो इशू था, और अभी इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी वहां पे बनाई जा रही है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि 22 जनवरी जब ये प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस दिन जो है आप सब लोग को दीपावली मैं तो मनाऊंगा। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। इस मौके पर सभी देशवासी 22 जनवरी को दीपावली मनाएंगे और ये सब कहा है श्री नरेंद्र मोदी जी ने। दोस्तों, अयोध्या में नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 22 जनवरी को पूरा भारत के साथ साथ जितने भी हिंदू लोग हैं वो अपने घरों में दीपक जलाए और दिवाली मनाए, क्योंकि जिस मौके का सभी को इंतजार था आखिरकार वो घड़ी 550 सालों के लगभग बाद आई है। और इस दिन सभी भारतवासी एक साथ मिलकर दीप जलाएंगे और आरती करेंगे। और इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया खासा गुस्सा है कि जिस तरह वहाँ मस्जिद को ड्राकर मंदिर बनाया गया और उसके बाद जिस तरह अब उनको प्रचार कर रहे हैं, साथ साथ उनके वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी खुद इनको लीड कर रहे हैं, ये सब उनके हजम नहीं हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि राम मंदिर के इस नए उद्घाटन के साथ साथ क्या कह रहा है पाकिस्तान मीडिया, क्या रिएक्शन रहा पाकिस्तान। एकदम तुम सही कह रहे हो शोएब, बिल्कुल भी यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई भी सिनेरियो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये वही जो जोड़ा अवैसी हैं, ये वही जो पार्टी पॉलिटिक्स वाले लोग जो हैं, और सुन्नी मुसलमान जिन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खोल कर रखा है, जमायतुल उलमाए हिंद खोल के रखा है, तो इनकी बाजार बंद हो जाएगी ना। अब सब आपस में मिल जाएंगे, सब काम धंधा करेंगे, सब पढ़े लिखे हो जाएंगे, तो इनकी तो बाजार बंद हो जाएगी, कोई जाहिल बचेगा ही नहीं मुसलमान। तो फिर इनके आगे पीछे हो करेगा कौन? इसीलिए ये लोग बाजार को गर्म करते रहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि माहौल शांत हो सकता है अगर ये जितने भी चिटिंगबाज मुसलमान हैं, अगर वो पाकिस्तान चले जाएं तो हमारे भारत का माहौल बहुत बहुत शांत हो जाएगा। अब बात आती है कि हमारे राम मंदिर के लिए भी जो है अयोध्या में एक लहसुन बेचने वाले एक सेलर ने दुनिया की सबसे खूबसूरत घड़ी बनाई है, वर्ल्ड क्लॉक घड़ी बनाई है, जिसमें 9 देशों का टाइम और दिन एक साथ दिखाई देगा। और उन्होंने जो केयर टेकर हैं राम मंदिर अयोध्या के, उनके हवाले भी कर दिया है। अब बात आती है कि एक बहुत छोटे से गरीब आदमी ने 108 फीट की अगरबत्ती बनाई है। 108 फीट की अगरबत्ती बनाई है, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले 10 दिन में कंप्लीट होने वाला है, और जिसकी पहली पिक्चर आ भी चुकी है, हमारे हाथ में है 108 फीट की अगरबत्ती। और कहा गया है कि इसकी सुगंध ऐसी होगी कि ये जब जलेगा तो पूरा अयोध्या इस सुगंध से भर जाएगा, ऐसी सुगंध है इसकी। तो हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान राम के आने के लिए अपने अपने तरीके से काम कर रहा है। पर वहीं पर जितने मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे परिवार तो कह रहे हैं
कि आपने तो हमारा 7 जन्म जो है वो सफल कर दिया है, क्योंकि आप राम मंदिर बना रहे हैं। इतनी सारी चीजें, इतनी खूबसूरती हो रही है शोएब कि मैं तुमको लफ्जों से बयान नहीं कर सकती हूँ, लफ्ज नहीं है मेरे पास। अब वहीं पर है शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने कहा है 22 जनवरी को जिस दिन राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा, उस दिन मैं मुसल्ला जनमाज बिछा करके अल्लाह से दुआ करूंगा कि मुसलमानों की तादाद बढ़े और हम राम मंदिर को तोड़ करके वहां पर फिर से बाबरी मस्जिद बनाए। हम नहीं मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो कोई कुछ फैसला वैसला नहीं होती, ये उनका स्टेटमेंट है, ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रही, ये उनका स्टेटमेंट। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि मैं नहीं मानता सुप्रीम कोर्ट वोट का फैसला, वो सब कुछ नहीं है, हमारे एक्सपेक्टेशन के खिलाफ जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो भाई आपने 14 वकील सोनिया गांधी जी ने खड़ा किया था, कांग्रेस की सरकार ने, राम मंदिर के विरोध में कि राम मंदिर ना बने। उसके बाद फिर 201 वकील एंटायरली खड़े हुए थे कि राम मंदिर ना बने। तकरीबन 2000-3000 से ऊपर सप्लीमेंट्री पिटिशन दिया गया था और हर पिटिशन को कोर्ट ने सुना था, लेकिन फिर भी ये हार गए क्योंकि जितने भी वेद और ग्रंथ थे और जितने भी दस्तावेज थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे और जितने भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट आई, उस हिसाब से वो रामलला का ही स्थान था, वो जगह थी। और मुसलमान पक्ष पूरा का पूरा कंप्लीट हार गया था, हर एक हियरिंग में हार रहा था और जजमेंट जो है वो राम भगवान के पक्ष में गई और वहां पर राम मंदिर बना। इसके बावजूद भी सर्वोच्च न्यायपालिका, हमारे भारत के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 5 एकड़ जमीन 20 किलोमीटर की दूरी पर दिया। और देखिए कि केंद्र की सरकार भी पैसा दे रही है, राज्य की सरकार भी पैसा दे रही है उस मस्जिद के लिए, जो मस्जिद ताजमहल से भी ज्यादा खूबसूरत है, जो कि बड़ी डेवलपमेंट है। और वो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। डॉक्टर साहब, उन्होंने ये भी कहा कि जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। अब जारी बात है, इस हवाले से बड़ी इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद गिरा के फिर ये मंदिर बन रहा है और इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट भी किया हुआ है। तार साहब, आप इसको कैसे देखते हैं? बल्कि फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। मोदी साहब के बारे में भारत, अच्छा ये सारा फार्मूला या डेमोक्रेसी का हर जगह आप फिट नहीं कर सकते। जिस तरह मिडिल ईस्ट का मिजाज ही बिल्कुल डिफरेंट है। अब इस तरह अगर देखा जाए तो भारत के अंदर पहले जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं वो मुसलसल अपने आप को सेकुलर समझती रही हैं, सेकुलर करते रहे हैं और उसके बाद तरक्की नहीं कर सके। उसकी वजह यह कि कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी और जो कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं वो डिलीवर कुछ नहीं कर पाती। वो जिस तरह मैं यहां पे मिसाल देना चाहूंगा, जिस तरह फ्लेवर ऑफ डेमोक्रेसी में अब कांग्रेस के निचले हाउस के अंदर रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट्स हैं, तो कुछ भी डिलीवर नहीं किया जा रहा। बिल्कुल दे हैव कम टू द डेड एंड। तो दर हकीकत तरक्की मुल्क तभी करते हैं जब एक पार्टी स्ट्रांग हो और वो चाहे अच्छा नेशनलिस्ट होगी तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, करप्ट होगी तो खत्म हो जाएगा। फिर उसमें 50-50 सारा कुछ चलता है। उसमें यह नहीं होता कि कोलिजन गवर्नमेंट है, सारा दिन तकरीरें करके तो घर चले जाते हैं, डिलीवर कुछ नहीं करते। अब बीजेपी, मैं समझता हूं पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजॉरिटी थी और उसमें अब यहां पे देखें, जज्बात एक अलग चीज है, ऑन ग्राउंड रियलिटी एक अलग चीज है। हिंदुस्तान, भारत जो है, मेजॉरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। इस सबसे पहले मोदी साहब ने कहा, उनका प्लान ही ये है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट ले लेंगे, उन्हें जरूरत ही नहीं है, उनको डिलीवर कर जाते हैं, उनका डिलीवर हो रहा है सारा कुछ। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत में तरक्की भी बहुत की है। इकॉनमी उनकी देख लें आप, 600 बिलियन से ज्यादा उनका इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज है और तरक्की 7.6% उनकी इकॉनमी ग्रोथ। देखें वो जिस तरीके से दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स। अब अगर वो मोदी साहब को चीजें वो सर्व, ये तो उसका अच्छा दूसरा इलेक्शन का साल, इलेक्शन का फायदा भी लेंगे वो इस पे, जाहिर है ऑफ कोर्स। लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये हकीकत है कि इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मसाजिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था। ये
वहां पे क्योंकि वो थे और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले, आप कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाय फोर्स हुई है या लालच दे के हुई है, जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है। राम मंदिर का पुनर्निर्माण जोर शोर से हो रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने 15,700 करोड़ रुपए के राम मंदिर के पुनर्निर्माण के साथ साथ होने वाले विकास के कार्यों की नींव रखी और उधर पूरा का पूरा पंचमक्कार तत्व जो है वो ट्रिगर हो गया है और उनको चिढ़ा रहे हैं योगी जी। ये कहते हैं कि भाई प्रभु राम आ रहे हैं। प्रभु राम के आने का अर्थ क्या होता है आप जानते हैं ना? प्रभु राम के आने का अर्थ ये होता है कि दैत्य दानवों, पिशाच, निशाचरों, दुष्टों, तुम सारे के सारे यहाँ से खिसक लो, क्योंकि यदि तुमने अपनी दुष्टता जारी रखी, अपनी पिशाचता, अपनी निशाचरपना, अपनी बदमाशी जो भी तुम करते हो, जो कि तुम्हारे स्वभाव में आ गई है और तुम उसको छोड़ने पे विवश हो, छोड़ नहीं पाने के लिए विवश हो, तो फिर भगवान राम का जो बाण है वो संधान होकर तुम्हारे निश्चित रूप से लगेगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। तो इसलिए तरह